अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं जनाब। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क। पहले हमने ये पढ़ना है। दूसरा जनाब पढ़ना है हमने मीडिया लिंक्स, उसके बाद बेसिक कम्युनिकेशन मॉडल्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ओएसआई मॉडल की, जो मैंने लास्ट वीक में पढ़ा था। ओएसआई मॉडल के बारे में अगर आप एक प्रोफेशनल नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर बनना चाहते हैं या सिस्टम इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो आपको ओएसआई मॉडल की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ओएसआई मॉडल होता है क्या है? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन रेफरेंस मॉडल। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप कोई घर बनाते हैं, कोई भी चीज डेवलप करते हैं, मिसाल के तौर पे कोई घर बनाते हैं, कोई आप सॉफ्टवेयर बनाते हैं, इसी तरह आप कंप्यूटर में नेटवर्क बनाते हैं। तो कोई भी चीज करने से पहले आपको उसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। सपोज कर लेते हैं, हम एक घर की मिसाल दे देते हैं कि आप एक घर बनाते हैं, तो उसका स्ट्रक्चर किस तरह बनाते हैं? उसका मैप बनाते हैं ना। उसे मैप बनाने के बाद आपको मैप में ये पता होता है कि कौन सी चीजें कहाँ होंगी, किस तरह से काम स्टार्ट करना है। इसी तरह जब आप नेटवर्क बनाते हैं, तो नेटवर्क बनाने के लिए लाजमी आपको ओएसआई मॉडल्स लाजमी आपको पता होना चाहिए। ओएसआई का मतलब क्या होता है? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, यानी ये रेफरेंस मॉडल, यानी कि जो आप कहते हैं कि जो नेटवर्किंग था, वो नेटवर्किंग का रेफरेंस मॉडल है। यानी कि इस पहले आपको इस रेफरेंस मॉडल की इंफॉर्मेशन होगी तो ही आप कंप्यूटर में नेटवर्क को बना पाएंगे। तो इसका कॉन्सेप्ट लॉन्च किया 1976 में सबसे पहले। तो ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था, ये सिर्फ स्ट्रक्चर था, कि स्ट्रक्चर पेश किया गया था। लेकिन इसको इम्प्लीमेंट कब किया? इसका जो कॉन्सेप्ट था, सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट बनाया था जनाब 1976 में आईएसओ ने। आईएसओ क्या होता है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। आईएसओ के बारे में तो आप जानते हैं, जितनी भी मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती है जो पूरी दुनिया में इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो करती है, उसका सर्टिफिकेशन का जो इदारा है वो है आईएसओ। यानी आईएसओ सर्टिफाइड आपने देखा होगा ना, जो लाइसेंस देती है। तो आईएसओ ने 1976 में इसका कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, इसका नेटवर्किंग कंप्यूटर नेटवर्किंग का स्ट्रक्चर बनाया था। लेकिन ये इम्प्लीमेंट कब हुआ? इम्प्लीमेंट हुआ जनाब ये 1986 में जाकर ये इम्प्लीमेंट हुआ। 1986 में ये टीसीपी आईपी के नाम से। टीसीपी आईपी का कॉन्सेप्ट क्या होता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, जिसको हम इंटरनेट प्रोटोकॉल भी कहते हैं। तो ये इसका मॉडल 1976 में एज अ स्ट्रक्चर बन चुका था, लेकिन इम्प्लीमेंट हुआ ये 1986 में। यानी ये इंटरनेट पूरी तरह से नेटवर्किंग इम्प्लीमेंट हो गया। पहले नेटवर्क बना, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को किस तरह से कनेक्ट करते हैं, उसके बाद इंटरनेट पूरी दुनिया में कनेक्ट कर दिया गया है। पूरी दुनिया में लोग एक दूसरे से थ्रू द इंटरनेट कम्युनिकेट करते हैं, पूरी दुनिया में लोग एक दूसरे से डेटा शेयर कर सकते हैं। तो 1986 में इसका कॉन्सेप्ट लॉन्च किया। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर आप एक प्रोफेशनल नेटवर्क इंजीनियर बनना चाहते हैं, या सिस्टम इंजीनियर बन सके, या नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर बनना चाहते हैं, तो आपको ओएसआई मॉडल लाजमी आना चाहिए, उसके बारे में पता होना चाहिए। लास्ट क्लास में मैंने आपसे इन डिटेल आपसे डिस्कस किया था कि ओएसआई मॉडल के 7 लेयर्स कौन कौन से होते हैं। मैंने आपको बताया था कि ओएसआई मॉडल के 7 लेयर्स होते हैं। फिजिकल लेयर्स होता है, दूसरा होता है डेटा लिंक्स लेयर, तीसरा होता है नेटवर्क कौन सा आपने बनाना है, उसके पाथ क्या होंगे, ट्रांसपोर्ट क्या चीज होती है, सेशन क्या चीज होती है, प्रेजेंटेशन क्या चीज होती है, और एप्लीकेशन क्या होती है। मैंने इन डिटेल ये 7 लेयर्स हैं जो ओएसआई मॉडल के होते हैं, यानी ओपन सिस्टम इंटर कनेक्शन मॉडल्स के। तो अगर नेटवर्क बनाने से पहले अगर आप कोई इन 7 ओएसआई मॉडल की लेयर्स के बारे में पता है, तो आप एक अच्छे नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हैं। आगे बात करते हैं, आगे चलते हैं जनाब। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि जो हमारा आज का टॉपिक है कि डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क। डेटा कम्युनिकेशन मैंने ये 2 डिफरेंट टॉपिक्स हैं। कंप्यूटर नेटवर्क, बेसिकली मुझे तो आपको कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ाना था, लेकिन डेटा कम्युनिकेशन भी एक अलग टॉपिक वो आगे आपको पढ़ाना था। लेकिन मैंने क्या क्या सोचा कि मैं आपको दोनों वो टॉपिक को ज्वाइन करके पढ़ाऊंगा, विद प्रैक्टिकल कोशिश करूंगा आपको समझाने की, थ्रू द सिस्को पैकेट ट्रेसर कोशिश करूंगा कि आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से आसान करके कंप्यूटर नेटवर्क और डेटा कम्युनिकेशन को समझा सकूं। सबसे पहले बात करते हैं हम कंप्यूटर नेटवर्क की जनाब। नेटवर्क क्या होता है? नेटवर्क का मतलब क्या होता है? 2 या 2 से ज्यादा कंप्यूटर जो आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, उसको हम कहते हैं नेटवर्क।
ठीक है। अब इस नेटवर्क के दरमियान होता क्या है, कम्युनिकेशंस होती है। कम्युनिकेशन क्या होती है, डेटा की कम्युनिकेशन होती है। कम्युनिकेशन के बहुत सारे तरीकेकार हैं। अच्छा, अब इन कम्युनिकेशन का जरिया कौन बनता है, इन कम्युनिकेशन का जरिया बनता है जनाब डेटा लिंक। ये डेटा लिंक क्या होता है, डेटा लिंक ही एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से ज्वाइन करता है। ठीक है, तो ये हो गया डेटा कम्युनिकेशन। ये आपके सामने आ गया। मीडिया लिंक्स क्या होता है, मीडिया लिंक्स आप के थ्रू ही दो डिफरेंट कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने दो डिफरेंसेस लिख सकती हैं, पहला डिफरेंसेस डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है नेटवर्क का, और दूसरा डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था। तो इसमें से जो आपको सुटेबल लगे आप वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। मैंने ज्यादा बड़ा डेफिनेशन की तरफ मैं चाहता हूँ, टू द पॉइंट बात करके आपको चीजें समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे जैसे मैंने फर्स्ट डेफिनेशन लिखा हुआ है कि ए कंप्यूटर इज अ सेट ऑफ डिवाइसेस, सॉरी, ए नेटवर्क is a set of devices. A network is a set of devices. डिवाइसेस क्या होते हैं जनाब, हमारे ये नोट्स। अब ये नोट्स क्या है, नोट्स कैन बी, नोट्स होते क्या है जनाब, नोट्स होते हैं हमारे कंप्यूटर, हमारे प्रिंटर, आपके हमारे मोबाइल्स, हमारे लैपटॉप, हमारे टैबलेट्स वगैरह, ये सारे हमारे क्या होते हैं, नोट पैड। ये सारे डिवाइसेस होते हैं जो एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से कनेक्ट होता है, तो कम्युनिकेशन होता है ना। वो कम्युनिकेशन का जरिया कौन सा होता है, वो ये डेटा लिंक्स होता है। अभी आपको समझा देता हूँ इसको इन डिटेल में, बात करते हैं हम इसको। तो नोट्स क्या हुए जनाब, नोट्स हमारी ये डिवाइसेस हुए, यानी कि कंप्यूटर, नेटवर्क, मोबाइल और दूसरी चीजें। ठीक है, ए नेटवर्क इज अ सेट ऑफ डिवाइसेस, नोड्स कनेक्टेड बाय मीडिया लिंक्स, यानी कि जो नेटवर्क होता है सेट ऑफ डिवाइसेस होता है, और कनेक्टेड बाय द, और जो मीडिया लिंक से कनेक्टेड होता है एक दूसरे से। जैसे पहली डेफिनेशन ये हो गई। दूसरी डेफिनेशन, कम्युनिकेशन बिटवीन टू कंप्यूटर एंड यूजर इज कॉल्ड नेटवर्किंग। जैसे मैंने भी आपको बताया कि कम्युनिकेशन बिटवीन टू कंप्यूटर, जो दो बंदों के दरमियान कम्युनिकेशन हो रही है, जो बात हो रही है, उसको हम क्या कहते हैं, नेटवर्किंग कहते हैं। ठीक है। सबसे पहले नेटवर्क का कॉन्सेप्ट कब बनाया गया, नेटवर्क को किसने इजाद किया, थोड़ी हिस्ट्री की तरफ जाते हैं। मैंने आपको पहले भी हिस्ट्री, पहले की क्लासों में जब हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट, हिस्ट्री ऑफ वेब पढ़ाया था बहुत ज्यादा डिटेल में, तो उसके बारे में थोड़ा सा नेटवर्किंग का ओवरव्यू पहले दिया था। क्योंकि नेटवर्किंग है, क्योंकि ये जो इंटरनेट है ये भी नेटवर्क है भाई, ये भी नेटवर्किंग है। हमारा फेसबुक है, ये फेसबुक किसमें आता है, फेसबुक पे भी तो हम कम्युनिकेशन करते हैं ना, ये सोशल मीडिया नेटवर्क में आता है। इस तरह ट्विटर है हमारा, हमारा व्हाट्सअप है, ये जितने भी है हमारे सारे सोशल नेटवर्किंग में आते हैं। ये आपका जूम क्लाउड है, ये क्या आता है, ये भी सोशल नेटवर्किंग में आ जाता है। आपके माइक्रोसॉफ्ट टीम है, ये भी सोशल नेटवर्किंग। तो ये सारी अभी मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ, आप लेक्चर सुन रहे हैं, हम आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हमारे साथ क्लास में ज्वाइंट है। तो ये क्या है, ये भी हमारा कम्युनिकेशन नेटवर्क। तो नेटवर्क के डिफरेंट टाइप्स है, उसको इंशाल्लाह आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे, कम्युनिकेशन बिटवीन टू कंप्यूटर यूजर इज कॉल्ड नेटवर्किंग। कम्युनिकेशन बिटवीन, जो कम्युनिकेशन होती है जनाब किसके ऊपर होती है, हमारे कंप्यूटर्स के ऊपर। कंप्यूटर हमारे नोट्स होते हैं। ठीक है, मोबाइल पे हम कम्युनिकेशन करते हैं, हम टैबलेट्स के ऊपर कम्युनिकेशन कर सकते हैं, हम प्रिंटर के ऊपर, प्रिंटर को नेटवर्क से जोड़ते हैं, किस तरह से करते हैं। तो नेटवर्क का सबसे पहले कॉन्सेप्ट जनाब किसने इजाद किया, अमेरिका की रिसर्च की कंपनी थी जिसका नाम था एयरपानेट, ARPA। ठीक है, एयरपानेट का पूरा एब्रीविएशन होता है जनाब एरफानेट। एरफानेट क्या होती है, अमेरिका की रिसर्च की कंपनी है। जितनी भी नेटवर्किंग वगैरह से रिलेटेड रिसर्च वगैरह होती है, ये यही कंपनी अभी तक करती है। इसका पूरा मतलब होता है, ए फॉर होता है एडवांस, आर फॉर होता है रिसर्च, पी फॉर होता है प्रोजेक्ट, और ए फॉर होता है एडमिनिस्ट्रेशन। यानी पूरा नाम होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जनाब एक नेटवर्क के ऊपर उन्होंने रिसर्च करना शुरू किया। नेटवर्क पे उन्होंने क्या किया कि यहाँ पर एक कोने में उन्होंने एक दो कंप्यूटर को रखा, यानी एक समझ लीजिए चार, एक कमरे के चार कोने में इन्होंने चार कंप्यूटर्स कर दिए। यानी फर्स्ट कंप्यूटर उन्होंने यहाँ रख दिया, जैसे ये कंप्यूटर है, इसको इन्होंने नोड 1 का नाम दे दिया। नोड ये आप समझ गए, NODE नोड। तो यहाँ पे इन्होंने नोड 1 लिखना है, ये नोड 1। तो इन्होंने क्या है, एक दूसरा कंप्यूटर एक दूसरे कोने पे रख दिया। ठीक है, इसको इन्होंने दे दिया जनाब नोड PC2, या आप PC2 कर ले, या सपोज आप नोट 2, मैं N2 कर लेता हूँ तो समझ जाएगा नोट 2। इन्होंने क्या किया कि एक कमरे के चार कोने पे चार कंप्यूटर रख दिए। तो उन्होंने ये क्या कि फर्स्ट कंप्यूटर से डेटा इन्होंने सेकंड कंप्यूटर में सेंड किया। तो फर्स्ट कंप्यूटर से डेटा जब सेकंड कंप्यूटर में चला गया, जब सेकंड कंप्यूटर से डेटा रिवर्स फर्स्ट कंप्यूटर में आ गया, तो इसका मतलब ये नेटवर्किंग हो गई। तो ये जब फर्स्ट टाइम नेटवर्किंग हुई थी जनाब, तो इस नेटवर्किंग को जिस कंपनी के नाम पे रखा गया था, इसको रखा गया था एरफानेट के नाम पे, यानी कि इंटरनेट।
तो 1983 में इसका नाम पड़ा टीसीपी आईपी का कॉन्सेप्ट। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि रेफरेंस मॉडल क्या था, रेफरेंस मॉडल यानी ओएसआई मॉडल तो 1976 में आईएसओ ने बना लिया था। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं अभी भी बताता हूँ, कोई भी चीज जब आप बनाते हैं, कोई भी चीज आप डेवलप करते हैं, तो उसका सबसे पहले आप स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट भी 1976 में आईएसओ ने बना लिया था, लेकिन इम्प्लीमेंट 1983 में टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, जिसको हम इंटरनेट कंट्रोल प्रोटोकॉल भी बोलते हैं। तो नेटवर्किंग का तो कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ था, अभी भी मैं आगे इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। तो दो कंप्यूटर का आपने में जब कम्युनिकेट हो गया, तो ये लोकल एरिया पे अभी दो कंप्यूटर के एक रूम के दरमियान जो कम्युनिकेशन हुआ, तो ये क्या हो गया, ये नेटवर्किंग हो गई। यानी ये कंप्यूटर से डेटा दूसरे कंप्यूटर में, दूसरे कंप्यूटर से डेटा पहले कंप्यूटर में आ गया, तो ये नेटवर्किंग हो गई। यानी इसका मतलब रिसर्च कामयाब हो गया और रिसर्च का नाम एल्फानेट के नाम पे रख दिया गया। ठीक है, आगे चलते हैं जरा। अब सबसे पहले हम आते हैं मीडिया लिंक्स के ऊपर ना। मीडिया लिंक्स यानी कि कम्युनिकेशन चैनल। जैसे इसकी मिसाल मैं कुछ इस तरह से दे देता हूँ, जैसे आप जैसे घर पे बैठे हुए हैं और आपका मूड हो रहा है कि भाई न्यूज सुनना है, तो न्यूज के डिफरेंट चैनल्स होते हैं ना, तो आप उस चैनल्स के ऊपर जाते हैं। जैसे आपके पास जियो है, ARY है, अब तक के बहुत सारे हैं, बहुत सारे चैनल है। जिस चैनल पे भी है, आपका जो मूड होता है, अगर आपको ड्रामे देखना है तो आपने ड्रामों के चैनल पे, स्पोर्ट्स देखना है तो आप स्पोर्ट्स के चैनल पे चले जाते हैं। तो इसी तरह जनाब, आपके पास दो कंप्यूटर नेट इंटरनेट के भी डिफरेंट पैकेजेस आपके पास होते हैं कि आप इंटरनेट जनाब किस तरह यूज करते हैं। इंटरनेट के दो तरीकेकार होते हैं। एक होता है आप इंटरनेट वाईफाई पे यूज कर रहे हैं, या आप इंटरनेट वायर्स पे यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कम्युनिकेशन चैनल है। अब जो आप इंटरनेट वायर पे यूज कर रहे हैं, जो कि फाइबर पे यूज हो रहे हैं, जहाँ पे देखिए मैंने आपको दिखाया हुआ भी है कि ये फाइबर के थ्रू, ये ना देखें, कंप्यूटर फाइबर के थ्रू राउटर से कनेक्ट है, यहाँ इंटरनेट हो रही है, और ये सारे कंप्यूटर फाइबर के थ्रू कनेक्टेड है। ठीक है, और कुछ कंप्यूटर्स जो होते हैं, जो कुछ नोड्स जो डिफरेंट डिवाइसेस है, नोड्स डिवाइसेस है आपके सामने, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि हमारा टैबलेट्स है, हमारा स्मार्टफोन है, ये जितने भी होते हैं जनाब हमारे नोट्स होते हैं, तो ये वाईफाई से कनेक्ट है। जैसे मेरा भी लैपटॉप, भी मैं अभी आपकी क्लास ले रहा हूँ, तो मेरा भी लैपटॉप इस वक्त वाईफाई से कनेक्ट है। तो ये डिफरेंट चैनल्स होते हैं, मीडिया लिंक्स होते हैं। मीडिया लिंक्स का मतलब क्या होता है, जो दो कंप्यूटर का आपस में जोड़ते हैं, यानी कम्युनिकेशन करवाते हैं। तो मीडिया लिंक कौन कौन से होते हैं, तो कुछ लोग आपको पता है मोबाइल हॉटस्पॉट्स के जरिए नेट कनेक्ट करते हैं। कुछ लोग सपोज डिवाइसेस खरीदते हैं, जैसे हमारे पास क्यूबी है, वतीन है, डिफरेंट डिवाइसेस से इंटरनेट यूज करते हैं। कुछ लोग पीटीसीएल की का नेट यूज करें, कुछ लोग केबल नेट यूज कर रहे थे, घर पे केबल लगाए हुए होते हैं, फिर उस केबल को राउटर से कनेक्ट कर देते हैं। अगर फिर राउटर्स के अंदर से आपको पता है कि अगर कंप्यूटर में लिंक कनेक्शन चाहिए, तो उसके लिए वायर्स आ रही होती है राउटर से, और उसमें वाईफाई का भी ऑप्शन होता है, वाईफाई से भी कंप्यूटर आपके जो डिफरेंट डिवाइसेस होते हैं, कंप्यूटर वगैरह, आपके नोटबुक्स वगैरह, आपके स्मार्टफोन्स वगैरह, आपके लैपटॉप्स वगैरह वाईफाई से कनेक्ट होते हैं। तो ये डिफरेंट पैकेट्स होते हैं, जो मैंने आपको उसमें भी बताया था, वैसे ही मॉडल्स में ही पैकेट्स के बारे में बताया। तो ये डिफरेंट पैकेट्स होते हैं कि जिसके जरिए से आप कंप्यूटर का ये कम्युनिकेशन, जिसको हम कम्युनिकेशन चैनल्स भी बोलते हैं, कम्युनिकेशन के चैनल्स के थ्रू ही एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को हम कनेक्ट करते हैं। यानी जो हम इंटरनेट कनेक्ट करते हैं, वो कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू ही करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। कम्युनिकेशन चैनल्स के दो तरीके का आ रहे हैं, जैसे एक वाईफाई का होता है और दूसरा होता है वायर्स कनेक्शन, जैसा आपके सामने इस वक्त नजर आ रहा है। क्लियर होगी जनाब, आगे बताएं इनका एम क्या होता है बेसिकली। तो हम थोड़ा सा मीडिया लिंक्स, जिसको हम कम्युनिकेशन चैनल बोलते हैं, इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि नेटवर्क मीडिया रेफर टू द कम्युनिकेशन चैनल यूज टू इंटरकनेक्टेड इंटर इंटरकनेक्टेड नोड्स ऑन अ कंप्यूटर नेटवर्क। यानी इसका मतलब क्या होता है, नेटवर्क मीडिया रेफर टू द कम्युनिकेशन चैनल, जो कम्युनिकेशन चैनल्स को आपस में कनेक्ट करते हैं, इंटरकनेक्ट करते हैं नोड्स ऑन आ कंप्यूटर नेटवर्क। जो कंप्यूटर नेटवर्क को डिफरेंट नोड्स होते हैं, उनको कंप्यूटर नेटवर्क से कनेक्ट करते हैं। आगे डेफिनेशन में लिखा हुआ है जनाब मैंने कि टिपिकल एग्जांपल्स ऑफ नेटवर्क मीडिया इंक्लूड कॉपर, जैसे मैंने आपको कॉपर, ठीक है, कॉपर केबल, कॉपर ट्विस्टेड पेयर केबल्स एंड ऑप्टिकल फाइबर केबल्स यूज इन द वायर नेटवर्क।
ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मीडिया लिंक से आप वायर के थ्रू भी और भी कंप्यूटर के नेटवर्क को आप कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया। फिर आगे क्या बताया आगे कि आप रेडियो वेव्स की सूरत में भी जैसे होता है ना, रेडियो वेव्स क्या होता है, जैसे आपके मोबाइल फोन के ऊपर जो सिग्नल्स आ रहे होते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो बूस्टर लगे हुए होते हैं ना, डिफरेंट टावर्स लगे होते हैं, टावर्स के ऊपर रेडियो वेव्स लगे होते हैं। जैसे आपका एफएम में, जैसे आप होता है ना एफएम रेडियो सुन रहे होते हैं, तो रेडियो में या वॉकी टॉकी यूज करते हैं। जैसे वॉकी टॉकी में क्या होता है कि वायरलेस जिसको नेटवर्क कहते हैं, तो वो उसमें बेसिकली वेव्स की सूरत में भी आप कम्युनिकेशन करते हैं, यानी नेटवर्किंग कर सकते हैं। इसके अलावा वायरलेस नेटवर्किंग भी होता है। वायरलेस नेटवर्किंग आपको मैंने बताया, कम्युनिकेशन नेटवर्क के डिफरेंट जराए होते हैं। तो ये इसको हम जनाब मीडिया लिंक्स कहते हैं। मीडिया लिंक्स में का मतलब क्या होता है कि आप वायर्स के थ्रू भी नेटवर्क चूज कर कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं। आप रेडियो वेव्स की सूरत से भी कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हैं, जो कि रेडियो वेव्स में अगर मैं आपको बताऊं, तो आपके मोबाइल में जो सिग्नल्स आ रहे होते हैं वो रेडियो वेव्स की सूरत में आते हैं, क्योंकि डिफरेंट कंपनीज, जैसे आप डिफरेंट नेटवर्क यूज कर रहे हैं आप इस वक्त, जो मोबाइल्स की अपनी सेलुलर कंपनी में आपकी हवॉरित है, टेलीनॉर है, जैस है, इनका अलग हर एरिया में पोस्टर लगा होता है। उन पोस्टर के ऊपर जो आपके मोबाइल में एक सिम के अंदर जो उसकी वेव्स आती है, सिग्नल्स आ रहे होते हैं, उसको हम रेडियो वेव्स कहते हैं। इसके अलावा आपके जो आप रेडियो वगैरह सुन रहे होते हैं, उसके अंदर भी सिग्नल जो आ रहे होते हैं वो रेडियो वेव्स ही कहलाते हैं। ठीक है, इज यूज इन अ वायरलेस डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क, और आप वायरलेस से भी डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क यूज करते हैं, अपने नोट्स वगैरह को यूज करते हैं। नोट्स का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दिया। ठीक है, मीडिया लिंक्स आपको समझ दिया, मीडिया लिंक्स क्या होता है, आपके कम्युनिकेशन चैनल्स होते हैं। आगे बढ़ते हैं, इन सब का बेसिकली एम क्या होता है, जो हमने जो कनेक्शन कर रहे हैं इनका एम्स क्या होता है, कि यहाँ मैंने नीचे लिख रखा है, द एम इज द एक्सचेंज डेटा। यानी इसमें क्या हमारा एम क्या है कि हम डेटा को एक्सचेंज करते हैं। यानी कि डेटा को एक्सचेंज किस तरह से कर सकते हैं, डेटा हमारा जो एक्सचेंज होता है एक दूसरे से टेक्स्ट की सूरत में हो सकता है, ऑडियो की सूरत में होता है, वीडियो की सूरत वीडियो की सूरत में होता है, ऑन अनदर पॉइंट से वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो ये जो जितने भी डेटा है, हम डेटा को एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं। हम अगर हम कंप्यूटर में इंटरनेट से कनेक्ट नहीं है, तो हम नॉर्मल मोबाइल्स के ऊपर टेक्स्ट मैसेज एक दूसरे को भेज सकते हैं, टेक्स्ट भेज सकते हैं। अगर हम कम्युनिकेशन नहीं करना चाहते, तो आपने देखा होगा कि व्हाट्सएप के थ्रू भी हम मैसेज भेज सकते हैं। तो वीडियो कॉन्फ्रेंस भी कर सकते, वीडियो कॉल्स के थ्रू भी हम एक दूसरे से बात करते हैं, जैसे अभी हम वीडियो कॉल के थ्रू एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर रहे हैं। तो ये कम्युनिकेशन के डिफरेंट तरीके हैं, जहाँ से कुछ लोग इमेजेस भेज सकते हैं, तस्वीरें वगैरह सेंड कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट तरीके हैं कंप्यूटर में कम्युनिकेशन करने का, और हम लोग करते हैं इस वक्त, कि हम बात करके भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं, हम टेक्स्ट भेज के भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं, हम ऑडियो मैसेज भी भेज सकते हैं, हम वीडियो लाइव कॉन्फ्रेंस वगैरह कर सकते हैं, जैसे इस वक्त हम लाइव कॉन्फ्रेंस करें। तो ये नेटवर्क के डिफरेंट तरीके कार है। नेटवर्क में जो हम डेटा लिंक्स करते हैं, ये हमारा मेन है कि मेन क्या हो है कि हम अपनी इंफॉर्मेशन को किस किस तरीके से एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं जनाब। आगे है हमारा बेसिक कम्युनिकेशन मॉडल। बेसिक कम्युनिकेशन मॉडल क्या चीज होती है, जैसे मिसाल के तौर पे मैं सेंडर हूं, मैं आपको डेटा भेज रहा हूँ, और आप कौन है जनाब, रिसीवर है, यानी कि आपने डेटा रिसीव कर रहे हैं। तो डेटा रिसीव किस तरह से हो रहा है, जनरेट किस तरह से हो रहा है, तो वो चीज मैं मुझे आपको बतानी है। कम्युनिकेशन बेसिकली बेसिक कम्युनिकेशन मॉडल्स क्या होते हैं, बेसिक कम्युनिकेशन मॉडल के बारे में थोड़ा डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ कि बेसिकली क्या चीज होती है। मॉडल ऑफ द कम्युनिकेशन आर द कॉन्सेप्चुअल मॉडल यूज टू एक्सप्लेन द कम्युनिकेशन प्रोसेस। यानी कि मैं अपनी कम्युनिकेशन जो, यानी कि ऐसा मॉडल जिसमें मैं अपनी कम्युनिकेशन को एक दूसरे को एक्सप्लेन कर सकूं। द फर्स्ट मेजर मॉडल्स, यहाँ पे लिखा हुआ है, द फर्स्ट मेजर मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन वाज डेवलप्ड इन 1948। जब फर्स्ट कम्युनिकेशन मॉडल का जो कॉन्सेप्ट था कब लॉन्च हुआ था जनाब, एक बात करने का, यानी कि कम्युनिकेशन कंप्यूटर पे जब इसका कॉन्सेप्ट मॉडल लॉन्च कब हुआ था, 1948 में हुआ था। किसने किया था भाई, क्लाउड शैनन ने किया था, एंड पब्लिश विद एंड इंट्रोड्यूस बाय वॉरेन वेव्स फॉर पेल लेबोरेटरी। और किसके साथ मिलकर किया था जनाब, इसका कॉन्सेप्ट जो था डेवलप इन्होंने किया था, क्लाउडी शेनून ने किया था, पब्लिश जो इंट्रोड्यूस किया था जनाब वॉरेन वीवर के साथ मिलकर इन्होंने। किस कंपनी में ये दोनों काम करते थे जनाब, बेल लेबोरेटरीज में। बेल लेबोरेटरीज के बड़े काम में बेल लेबोरेटरीज ने ही पहला
कंप्यूटर प्रोग्रामिंग पहला जो है बेल लैबोरेटरीज ने बनाया था, जैसे मैंने आपको बताया था कि बेल लैबोरेटरीज ने जितने भी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग की मैं बात करता हूँ, एप्लीकेशन लैंग्वेजेस जितने भी है वो बेल लैबोरेटरीज में बनाए। तो इसका जो कम्युनिकेशन मॉडल का जो कॉन्सेप्ट था वो भी जनाब 1948 में बेल लैबोरेटरीज ने फर्स्ट टाइम बनाया था। यानी कि मैं अपनी बात को आपको समझाता है। अब कम्युनिकेशन मॉडल्स में क्या होता है, यहाँ पे आपके सामने मैंने कुछ बना रखे हैं। यहाँ पे पहला है सोर्स, यहाँ पे देखिए सोर्स, और यहाँ पे सोर्स का मतलब क्या होता है, जहां से डेटा भेजा जा रहा है। और मैं जैसे मैं भी आपको कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ से आपको कुछ चीज बोल रहा हूँ, तो मैं सेंडर हुआ ना, जहाँ जो सेंडर हुआ, सेंडर कौन हुआ, सोर्स जहां से डेटा भेजा जा रहा है। और आप डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन का मतलब क्या होता है कि आप मेरी बात को रिसीव कर रहे हो, यानी मेरी जो मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, मैं आपसे लाइव टॉक कर रहा हूँ इस वक्त, कि मेरी आपको नेटवर्क के बारे में बता रहे हो, तो आप वो चीज सुन रहे हो। तो फिर मैं आपको अपनी फाइल से रिलेटेड आपको तमाम डेटा भी भेजूंगा, यानी वीडियोस भी आपको सेंड करूंगा, इमेजेस भी भेजूंगा और ये प्रेजेंटेशन भी भेजूंगा, तो आप रिसीव कर रहे हो। तो जनाब जहां से चीजें भेजी जा रही हैं वो होता है सोर्स, यानी कि सेंडर होता है। यानी सेंडर का काम क्या होता है कि द डेटा जनरेट द डेटा टू बी ट्रांसमिट, यानी कि जनरेट द डेटा। अब डेटा आप किस तरह से जनरेट कर रहे हैं, डेटा में आपका कोई इमेज भी हो सकता है, आपकी कोई वॉइस भी होता है, कोई आपका टेक्स्ट भी होता है। जो अभी मैंने पिछली क्लास में आपको बताया कि हमारा एम क्या होता है, कि कम्युनिकेशन के लिए क्या क्या एम होता है। कोई हम टेक्स्ट की वजह वीडियो से ऑडियो भेज सकते हैं एक दूसरे को, एक वीडियो भेज सकते हैं, और अनदर कम्युनिकेशन के हमारे जराए। तो यहाँ पे सोर्स, सपोज हम एक इमेज भेजते हैं, तो सबसे पहले डेटा हम ट्रांसमिट कहाँ से करते हैं, सोर्स। तो सोर्स सबसे पहले डेटा किसको भेजता है जनाब, ट्रांसमीटर को। ट्रांसमीटर क्या होता है, जो भी आपकी इमेज जो आपने भेजी है वो डायरेक्ट उठाकर ऐसी नहीं भेज देता, बल्कि क्या होता है कि जो चीज आप यहाँ से भेजते हैं वो उसको क्या होता है, उसको डिकोड करता है। डिकोड क्या होता है, का मतलब क्या होता है कि वो ट्रांसफॉर्म कर देता है आपके, ट्रांसपोर्ट एंड इनकोड द इंफॉर्मेशन है, आपके ट्रांसपोर्ट के इनकोड कर देता। इनकोड किस तरह, इनको वो बिट्स में कन्वर्ट कर देता। बिट्स में कन्वर्ट करके आपने जो डेटा भेजा, उस आपने ट्रांसलेटर को भेजा, ट्रांसलेटर ने उसको इनकोड कर दिया। इनकोड का मतलब उसने बिट्स में कन्वर्ट कर दिया। बिट्स में कन्वर्ट करके आप उसको ट्रांसमिशन सिस्टम में भेज दिया। ट्रांसमिशन सिस्टम जैसे मिसाल के तौर पे आप और मैं बात कर रहे हैं, सपोज दो डिफरेंट नेटवर्क पे बातें हो रही है ना, सपोज मैं जैस यूज करता हूँ और आप टेलीनॉर मिसाल के तौर पर यूज, तो मैं जो भी अब बोलूंगा तो पहले कहा मेरे एरिया में जो भी पोस्टर लगा होगा पहले वो उसके नेटवर्क पे जाएगा, फिर वो नेटवर्क उसको ट्रांसफर करेगा ना, आपको डेटा ट्रांसफर करेगा। इसी तरह जो चीज मैं आपको भेजता हूँ, तो आपके पास कौन सा नेटवर्क है इस वक्त, आपको कौन सा कम्युनिकेशन चैनल यूज करें। सपोज मैं इस वक्त जैस का डेटा पैकेज यूज करूँ, डेटा पैकेज जैस के पैकेज से मैं आपको चीज भेजा, और आप सपोज पीटीसीएल पे या आप क्यूबी डिफरेंट नेटवर्क आप यूज करें, आप सपोज टेलनॉर का नेटवर्क यूज करें या आप क्यूबी का नेटवर्क यूज करें, तो पहले मेरे नेटवर्क पे वो चीज जाएगी, फिर मेरा नेटवर्क उस चीज को डिकोड कर देगा। यानी सोर्स फाइल क्या होगी, मैंने आपको कोई इमेज भेजा, इमेज को उसने क्या करते हैं, इनकोड कर दिया, यानी कि बिट्स में कन्वर्ट करते हैं, बिट्स में कन्वर्ट के उसने ट्रांसमिशन सिस्टम पे भेजा। अब जब ट्रांसमिशन सिस्टम रिसीवर को देगा, तो यहाँ पे तो आपने जो चीज जो इन्फॉर्मेशन भेजी वो इस वक्त बिट्स में चली गई, ट्रांसमिशन सिस्टम ने उसने रिसीवर को दिया। तो रिसीवर क्या करता है कि रिसीवर आपके भेजी हुई जो आपने सोर्स भेजा था और जो ट्रांसमीटर ने क्या करता है उसको डिकोड कर दिया, यानी कि कोड्स में भेज दिया, तो वो क्या करता है उस चीज को दोबारा से रीजनरेट कर होता है, यानी कन्वर्ट करता है। जो कन्वर्ट करके वो इमेज बनाता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा होता है। यानी रिसीवर को जब वो डेटा रिसीव होता है, यानी जो वहां से आपने सेंडर किया और ये डेस्टिनेशन जिसके पास जिस सिस्टम पे भेजा, तो सबसे पहले जो दूसरा नेटवर्क जो उस नेटवर्क के ऊपर भेजेगा, तो वो सबसे पहले जो रिसीव कर रहा है आपकी भेजी हुई चीजों को रिसीव करेगा, तो वो क्या करता है, रिसीव एंड कन्वर्ट द डेटा सो दैट डेस्टिनेशन कैन अंडरस्टैंड। यानी कि जो भी डेटा आपने भेजा है अपने सोर्स को भेजा, ट्रांसमीटर ने उसको बिट्स में कन्वर्ट किया, ट्रांसमिशन सिस्टम पे आया, ट्रांसमिशन सिस्टम ने रिसीवर को किया, आपकी भेजी वाले डेटा को उसने इनकोड करके डिकोड किया, डिकोड करने के बाद उसको दोबारा वापस उस इमेजेस में क्या चीज आपने भेजी, और फिर उसने उसको डेस्टिनेशन को दे दिया। यहाँ डेस्टिनेशन ने उस डेटा को एक्सेप्ट कर दिया। यानी यहाँ पे लिखा हुआ नीचे एक्सपेक्ट इंफॉर्मेशन डेटा फ्रॉम सीवर, यानी कि जो आपने भेजा था वो आपने डेटा एक्सेप्ट कर लिया थ्रू जैसा आपने भेजा था। रिसीवर ने क्या किया, उस डेटा को उसी तरह डिकोड करके इनकोड करता है ना। जैसे मिसाल के तौर पे कुछ आपने देखा होगा कि जितने भी एजेंसीज वगैरह होते हैं वो मैसेजेस भेजते हैं, तो मैसेजेस क्या होते हैं, वो उनके स्पेशल कोड्स होते हैं। तो वो कोड्स उन्हीं को सामने वाले को ना जो सेंडर को भेज रहे होते हैं। यानी कि अगर मैं आपको कोई बात समझाना चाहता हूँ, तो मैं आपको वो
कोट्स में भेजता हूँ, तो मेरे भेजे हुए बात को आपने कोट्स में आप समझ गए, हाँ भाई ये इसने ये कहा था, तो उसको रिसीव किया ना, उसको रिसीव करके उसका फिर रिप्लाई दे दिया। तो यहाँ पर भी ये होता है कि नेटवर्क सिस्टम में आप जो भी सोर्स भेजे होते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन होता है, चाहे वो टेक्स्ट की सूरत में हो, चाहे वो इमेज की सूरत में हो, वो ऑडियो को जब वो ट्रांसमीटर के पे जाता है, तो वो उसको इनकोड कर देता है, आपको इंफॉर्मेशन को इनकोड कर देता है बिट्स में, बिट्स के बाद रिसीवर को देता है, और ट्रांसमिशन सिस्टम पे जाता है। ट्रांसमिशन सिस्टम के बाद जब डेस्टिनेशन उसको रिसीव करता है, तो डेस्टिनेशन आपकी भेजी हुई चीज को दोबारा से कन्वर्ट कर देता है, इनकोड करके डिकोड कर देता है उसी इमेज में जो चीज आपने भेजा था, और वो डेस्टिनेशन को रेफर कर देता है, और डेस्टिनेशन आपकी चीजों को एक्सेप्ट करता है, इंफॉर्मेशन डेटा ऑफ द रिसीवर। तो ये चीज होती है जनाब नेटवर्क मॉडल्स पे। आगे बढ़ते हैं जनाब, कंप्यूटर नेटवर्क क्राइटेरिया। नेटवर्क क्राइटेरिया क्या चीज है? नेटवर्क क्राइटेरिया में तीन चीजें आती हैं। पहली चीज हमारे चीज होती है परफॉर्मेंस, दूसरी होती है रिलायबिलिटी, और सॉरी दूसरी होती है रिलायबिलिटी, तीसरी चीज होती है सिक्योरिटी। सॉरी यहाँ पे मैंने रिलायबिलिटी लिखा, यहाँ पे होनी चाहिए सिक्योरिटी। इसमें यहाँ पे सिक्योरिटी कर देता हूँ, URIT सिक्योरिटी। चला ठीक है, ये मैंने सिक्योरिटी लिखा, तो ये रिलायबिलिटी नहीं है, ये थर्ड हमारा कौन सा है? ये थर्ड हमारा जनाब सिक्योरिटी है। तो कंप्यूटर नेटवर्क क्राइटेरिया का होता है, जब नेटवर्क हम बनाते हैं, क्राइटेरिया बना रहे होते हैं, सबसे पहली चीज होती है हमारे पास परफॉर्मेंस। जैसे परफॉर्मेंस में पहली जो चीज देखी है ट्रांसमिट टाइम। ट्रांसमिट टाइम का मतलब होता है, सपोज एक डिवाइस है, सपोज यहाँ पर हमारे पास एक डिवाइस है, हमने एक डेटा दूसरी डिवाइस को भेजा, ठीक है, यहाँ से एक डिवाइस से डेटा दूसरी डिवाइस में चला गया, तो इसका मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका मतलब डेटा क्या हो गया, हमारा ट्रांसमिट हो गया, तो हमने इस चीज को अडॉप्ट कर लिया, यानी कि इस नेटवर्क और के भाई ये हमारी परफॉर्मेंस हमारी बेस्ट है। अच्छा, रिस्पॉन्स टाइम, तो जो डेटा आपने भेजा है, यानी कि जो आपने तो डेटा सेंड कर दिया ना, यहाँ से डेटा आपने सेंड कर दिया, ठीक है, यहाँ से डेटा आपका चला गया, परफॉर्मेंस जबरदस्त है कि कौन सा नेटवर्क आप चूज करना चाहते हैं कंप्यूटर नेटवर्क क्राइटेरिया बनाते हुए। अब रिस्पॉन्स टाइम का मतलब क्या होता है? रिस्पॉन्स टाइम का मतलब होता है परफॉर्मेंस, दो चीजें होती है ना, एक ट्रांसमिट टाइम होता है, दूसरा होता है रिस्पॉन्स टाइम। रिस्पॉन्स ट्रांसफर टाइम का मतलब होता है आपका डेटा विदाउट किसी प्रॉब्लम्स के डेटा एक जगह से दूसरी जगह पहुंच गया। अब रिस्पॉन्स का टाइम का मतलब क्या होता है? यानी जो डेटा आपने एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस को भेजा है, वहां से सक्सेसफुली आपको रिस्पॉन्स भी तो आ गया ना, तो वो चीज क्या कहलाती है जनाबे आली? रिस्पॉन्स टाइम। ठीक है, क्लियर? एनी प्रॉब्लम समझ में आ गया? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया कि जैसे आपके पास सामने है पहली परफॉर्मेंस कि नेटवर्क की भाई परफॉर्मेंस क्या है। परफॉर्मेंस का मतलब टाइप्स ऑफ कनेक्शन, आपका कनेक्शन कैसा है होना चाहिए, कनेक्शन बेस्ट होना चाहिए, तभी तो आपने डेटा ट्रांसमिट किया है। और टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है, टाइप्स ऑफ कनेक्शन और टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन के, ट्रांसमिशन आपकी किस तरह से जा रही है, ट्रांसमिशन जो सैटेलाइट के ऊपर या दो नेटवर्क को आपस में ज्वाइन करता है, उसको हम कहते हैं ट्रांसमिशन। दूसरी चीज होती है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है जनाब? रिलायबिलिटी जैसे मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है, रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जो डेटा आप भेज रहे हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है ना, कोई हार्डवेयर में कोई डिफिकल्टीज तो नहीं आ रही है, बीच में कोई चीज फ्रिक्वेंसी वगैरह सिग्नल ड्रॉप वगैरह तो नहीं हो रहे हैं, नंबर ऑफ यूजर है, नंबर ऑफ यूजर एक दूसरे से आपस में कनेक्ट होते हैं ना, नेटवर्क रिलायबिलिटी भी होना चाहिए कि भाई जो हम कम्युनिकेशन, जो नेटवर्क हम बना रहे हैं, नेटवर्क में कोई बीच में प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। नेटवर्क की टाइप्स कौन सी है, कि आप केबल से बना रहे हैं या वाईफाई पे बना रहे हैं? अगर केबल पे ही बना रहे हैं, तो सपोज के बीच में कोई हार्डवेयर प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, कम्युनिकेशन में कोई गैप नहीं आना चाहिए, यानी कि फॉल्ट नहीं आना चाहिए। तो ये चीज होती है जनाब रिलायबिलिटी के आपके नेटवर्क की रिलायबिलिटी भी होनी चाहिए। तीसरी चीज होती है जनाब सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है कि कोई भी अनएथिकल पर्सन आपके डेटा तक ना पहुंच सकते। जैसे मिसाल के तौर पे होता है ना कि जैसे फेसबुक पे मेरी सिक्योरिटी, मेरी अपनी प्रोफाइल है, जो मैं प्रोफाइल, अगर मैं अपनी मेरा क्या होता है, मैं अपने फ्रेंड्स की, जितने भी फ्रेंड जो शो हो रहे हैं, मैं अपनी इमेजेस को अगर डिसेबल कर देता हूँ, वो कोई देख ना सके, ठीक है, सिर्फ अपने फ्रेंड को मैं ही देख सके, कोई अनएथिकल पर्सन ना देख सके। इसी तरह जनाब आपके कंप्यूटर में भी सिक्योरिटी होनी चाहिए कि भाई नेटवर्क पे कौन सी सिक्योरिटी हो, कोई दूसरा यूजर, कोई दूसरा आपकी कंप्यूटर नेटवर्क की सिक्योरिटी तक ना पहुंच सके, तो इसको कहते हैं। तो ये तीन चीजें होती हैं जनाब आपकी। पहली होती है परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी एंड सिक्योरिटी। परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है कि टाइप्स ऑफ कनेक्शन, जो आपने डेटा सेंड किया है वो सही से पहुंच गया, उसका रिस्पॉन्स सही हो गया, टाइप्स ऑफ कनेक्शन, टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन। रिलायबिलिटी का मतलब क्या? रिलायबल चीज रिलायबल तो होगी ना। रिलायबल का मतलब अगर मैंने नेटवर्क तो ले लिया,
डिस्टर्बेंस तो नहीं क्रिएट होगी ना, जैसे मैं अगर आपसे कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, बीच में नेटवर्क ड्रॉप हो गया, तो ये चीज होती है रिलायबिलिटी, यानी कि ऐसा नेटवर्क हमें यूज करना है जो कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम ना है, ठीक है, कोई एरर ना है, हार्डवेयर कोई प्रॉब्लम ना है। तो ये इस तरह का हमें नेटवर्क है। सिक्योरिटी का मतलब कि जितने भी यूजर्स हैं मेरे, वो उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उनकी जो चीजें हैं, वो सिर्फ वही देख सकते हैं, उनके सिक्योरिटी कोई अनएथिकल पर्सन, कोई दूसरा उनकी डेटा तक, उनकी इंफॉर्मेशन तक ना पहुंच सके। तो ये चीज होती है जनाब कंप्यूटर नेटवर्क क्राइटेरिया में। कंप्यूटर नेटवर्क क्राइटेरिया डिपेंड करता है तीन चीजों के ऊपर: परफॉर्मेंस के ऊपर, रिलायबिलिटी यानी कि कितना एतमाद है आपको अपने नेटवर्क के ऊपर, इस तरह भी कह सकते हैं, और तीसरी चीज होती है सिक्योरिटी की, आप क्या सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जनाब के डिफरेंट टाइप्स ऑफ कनेक्शन। देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ कनेक्शन में दो तरह के कनेक्शन होते हैं जनाब। पहला होता है पेयर टू पेयर कनेक्शन और दूसरा होता है मल्टी पॉइंट कनेक्शन। पेयर टू पेयर कनेक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने आपको यहाँ से कहा था कि एक कंप्यूटर एक यानी एक के लिंक पे दो डिफरेंट डिवाइसेस आपस में कनेक्ट है, यानी कि दो डिफरेंट कंप्यूटर जब एक ही लिंक के ऊपर कनेक्ट है, यानी कि हमारा लिंक एक ही है, यानी कि नेटवर्क एक ही है। एक लिंक के ऊपर दो डिफरेंट कंप्यूटर आपस में, कैसे दो ही कंप्यूटर आपस में कनेक्ट हो सकते हैं और दो से ज्यादा नहीं हो सकते, इसको कहते हैं जनाब हम पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा पॉइंट टू कनेक्ट के डेडिकेटेड लिंक्स बिटवीन टू डिवाइसेस, यानी डेडिकेटेड लिंक है, जो भी हमारा लिंक्स होता है वो सिर्फ दो डिवाइसेस को ही आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। जैसे मैं और आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं, कोई तीसरा हमारे दरमियान कम्युनिकेशन नहीं कर सकता। इसको हम कहते हैं पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। अच्छा, और दूसरा होता है जैसे हमारे पास एक सर्वर है, एक सर्वर से एक ही लिंक जा रहा है और उस एक लिंक के ऊपर दो या दो से ज्यादा लोग कनेक्ट हैं। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे ये सपोज कर लें, ये हमारा PC1 है, ये सपोज हमारा PC2 है और ये हमारा PC3 है। ठीक है, और यहाँ पर मैं एक प्रिंटर भी बना लेता हूँ, सपोज ये सपोज करें हमारा एक प्रिंटर है। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे नाम लिख देता हूँ प्रिंटर, यहाँ पे आपको, ठीक है, ये हमारा एक प्रिंटर है। तो ये सपोज एक ही लिंक के, उस एक ही लिंक के ऊपर, यानी ये यहाँ से मैं इसको कनेक्ट कर, यानी एक हमारा सर्वर है और सर्वर से एक ही लिंक निकाला और इस एक ही लिंक के ऊपर तीन डिफरेंट यूजर्स अटैच है और उसके ऊपर एक प्रिंटर भी अटैच है। तो एक लिंक के ऊपर जिसमें मल्टीपल यूजर इसी एक लिंक से कनेक्ट हो, तो उसको कहते हैं मल्टी पॉइंट कनेक्शन। ठीक है, पेयर टू पेयर कनेक्शन क्या होता है, जो दो एक ही लिंक से दो कंप्यूटर आपस में कनेक्ट हो, उसको हम कहते हैं पेयर टू पेयर कनेक्शन। और एक ही लिंक से, यानी कि जो सर्वर से एक लिंक होता है उसके अंदर डिफरेंट यूजर, दो या दो से ज्यादा यूजर, जिसमें आपके कंप्यूटर भी कनेक्ट हैं, आपके PC भी कनेक्ट है, आपका प्रिंटर भी कनेक्ट है, तो उसको हम कहते हैं जनाब मल्टी पॉइंट कनेक्शन। इसकी डेफिनेशन क्या लिख रखी है मैंने, मोर देन टू डिवाइसेस शेयर अ सिंगल लिंक, यानी मोर देन, यानी कि क्या लिखा हुआ है, मोर देन टू डिवाइसेस या टू डिफरेंट डिवाइसेस, यानी टू डिफरेंट कनेक्ट कंप्यूटर्स है। ठीक है, शेयर अ सिंगल लिंक्स, यानी कि शेयर अ सिंगल लिंक, एक ही लिंक के ऊपर दो डिफरेंट डिवाइसेस आपस में कनेक्ट है, तो उसको कहते हैं दो या दो से ज्यादा जो कंप्यूटर डिवाइसेस जो कनेक्ट होते हैं। यहाँ पे चार डिवाइसेस को मैंने कनेक्ट रखा है, प्रिंटर भी हमारा नोट्स में आता है, यानी कि डिवाइसेस में आता है। तो एक ही सर्वर से जो लिंक निकला उसमें मुख्तलिफ कंप्यूटर, डिफरेंट कंप्यूटर आपस में कनेक्ट है, तो उसको हम कहते हैं जनाब मल्टी पॉइंट्स कनेक्शन। तो ये था जनाब हमारी आज की क्लास, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी। ठीक है, हम एक दफा ओवरव्यू कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम फिर इस क्लास को फिनिश करते हैं। ठीक है जनाब, आज का हमारा टॉपिक है डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क, मीडिया लिंक्स, बेसिक कम्युनिकेशन मॉडल्स। इसके अलावा उस OSI मॉडल का हमने थोड़ा सा इंट्रो पढ़ा। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क, जैसे मैंने आपको बताया कम्युनिकेशन बिटवीन टू कंप्यूटर, कम्युनिकेशन बिटवीन टू कंप्यूटर, दो कंप्यूटर के दरमियान जो हम कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं उसको हम नेटवर्क कहते हैं। अब दो कंप्यूटर के दरमियान जो कम्युनिकेशन हो रहा है, जो कंप्यूटर्स हैं उनको हम कहते हैं नोड्स। इसके नोड्स के अलावा डिफरेंट भी डिवाइसेस होते हैं, हम लोग मोबाइल से भी कम्युनिकेशन करते हैं, हम लोग लैपटॉप से भी कम्युनिकेशन करते हैं, इसके अलावा हम लोग, और हमारे पास प्रिंटर भी होते हैं। तो ये नेटवर्क डिवाइस होता है। डिवाइस क्या होती है जनाब, नेटवर्क डिवाइस के हमने दो डिफरेंट डिवाइसेस भी जो आपस में इंटरकनेक्ट होती है, उसको हम कहते हैं जनाब नोट्स। तो हमारे जो नोट्स होते हैं ये सारे हमारे नोट्स होते हैं जो मैंने आपको के सामने डिस्कस कर रखा है। ठीक है, यहाँ पे आपके सामने डिस्कस कर रखा है डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क में नोट्स एंड नेटवर्क इज अ सेट ऑफ डिवाइसेस नोट्स, यानी ये देखिए नोट्स कैन बी, मैंने आपको यहाँ पे बताया, ठीक है, कनेक्टेड बाय द
मीडिया लिंक्स, ठीक है? तो 2 कंप्यूटर जो आपस में कनेक्ट कर रहे होते हैं, उसको जो आपस में कनेक्ट कर रहा होता है, वो हमारा होता है मीडिया लिंक। मीडिया के लिंक्स क्या होता है, जो है ना हमारा कम्युनिकेशन चैनल्स होता है। कम्युनिकेशन चैनल्स क्या होता है, वो मैंने आपको बता दिया। डिफरेंट इंटरनेट के जो पैकेजेस होते हैं, उसको हम कहते हैं कम्युनिकेशन चैनल्स, जिनको हम यूज़ करके दो दो डिफरेंट, 2 या 2 से ज़ायद कंप्यूटर को आपस में एक-दूसरे से कनेक्ट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा मीडिया लिंक्स के बारे में बढ़ेगा। मीडिया लिंक्स आपको बता दिया कि मीडिया लिंक्स आप कितने तरीकों से यूज़ करते हैं। 3 तरीकों से आप मीडिया लिंक यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप अपना मोबाइल यूज़ करें, मोबाइल पे जो आपके सिग्नल्स आ रहे होते हैं, जो टावर से आते हैं, वो रेडियो वेव्स की सूरत में आ रहे होते हैं। जो आपके कंप्यूटर में या आपके लैपटॉप में या मोबाइल्स के ऊपर जो आप इंटरनेट कनेक्ट करते हैं, अगर आप पर्सनल कंप्यूटर पे आप इंटरनेट कनेक्ट कर रहे हैं, तो वो वायर्स की सूरत में भी आप इंटरनेट, फाइबर की सूरत में भी इंटरनेट कनेक्ट कर सकते हैं, और वाईफाई की सूरत में भी आप लैपटॉप पे, अपने स्मार्टफ़ोन पे कंप्यूटर इंटरनेट कनेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आगे बताया बेसिक कम्युनिकेशन, के जो भी सेंडर डेटा भेज रहा है, वो किस तरह से डेटा भेज रहा है, तो उसका प्रोसेस क्या होता है। भेजने वाला डेटा का सोर्स होता है, या जो सेंडर होता है वो सोर्स है, वो किस सोर्स में डेटा भेज रहा है, यानी कि वो टेक्स्ट में भेज रहा है, तो वो किस तरह से जनरेट कर रहा है। फिर ट्रांसमिट जब डेटा उसको भेजता है, वो डेटा क्या होता है, जो इमेज में या टेक्स्ट में आता है, उसको फिर 0101 की फॉर्म में ट्रांसमीटर क्या होता है, कन्वर्ट करके ट्रांसमिशन सिस्टम को देता है। ट्रांसमिशन सिस्टम फिर रिसीवर को देता है। रिसीवर जो भेजे हुए डेटा को रियल फॉर्म में ले आता है। जैसे आपने इमेज भेजा है, तो वो तो इमेज तो जब ट्रांसमिशन मोड ने दिया, वो तो 0101, तो उसको दोबारा से कन्वर्ट करके, उसको अंडरस्टैंड करके रिसीव करता है डेटा, उसको कन्वर्ट कर देता है इमेज में, और फिर उसको डेस्टिनेशन को देता है, और डेस्टिनेशन उस डेटा को रिसीवर से एक्सेप्ट कर लेता है। फिर मैंने आपको बताया कंप्यूटर नेटवर्क क्राइटेरिया, यानी कि एक नेटवर्क बनाने के लिए उसकी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, उसकी परफॉर्मेंस क्या चाहिए, कितना रिलायबिलिटी होती है, वो सिक्योरिटी किस तरह से प्रोवाइड कर रहा है, नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, नेटवर्क कम्युनिकेशन करते हुए नेटवर्क में कोई फॉल्ट डायग्नोसिस तो नहीं हो जाएगी, डेटा कनेक्शन ब्रेक तो नहीं हो जाएगा। बहुत सारी चीजें होती हैं। जो हम डेटा सेंड कर रहे हैं, उसकी परफॉर्मेंस कहती है, हमने डेटा जो सेंड किया, उसका रिस्पॉन्स किस तरह से आता है। तो डेटा परफॉर्मेंस में भी 2 चीजें होती है, ट्रांसमिट और रिस्पॉन्स टाइम, वो मैंने आपको बताया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जनाब। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कनेक्शन, 2 तरह के कनेक्शन होते हैं। पेयर टू पेयर कनेक्शन, यानी कि एक ही लिंक के ऊपर सिर्फ 2 डिवाइसेस आपस में कनेक्ट हैं सिर्फ, तो इसको कहते हैं पेयर टू पेयर कनेक्शन। और डिवाइस 2 और एक ही लिंक के ऊपर मल्टीपल कंप्यूटर आपस में डेटा शेयर कर रहे हैं, तो डेटा कनेक्ट है, तो उसको हम कहते हैं मल्टी पॉइंट। उसमें मैंने आपको प्रिंटर भी, यानी एक ही लिंक के ऊपर 2 या 2 से ज्यादा कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होते हैं, उसको हम कहते हैं मल्टी पॉइंट कनेक्शन। और उसके थोड़ा-सा मैंने आपको ओएसआई मॉडल के बारे में भी बताया कि ओएसआई मॉडल क्या होता है। ओएसआई मॉडल बेसिकली क्या चीज़ होता है, ओएसआई का मतलब होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। उस ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन क्या होता है, ये बेसिकली रेफरेंस मॉडल होता है। अगर आप एक अच्छे नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर या सिस्टम इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो आप ओएसआई मॉडल की नॉलेज आपको लाज़मी आनी चाहिए। उसके 7 लेयर्स होते हैं, 7 लेयर्स की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी तरह से आनी चाहिए, तो फिर आपके लिए कंप्यूटर नेटवर्क इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। उम्मीद करता हूँ जनाब आपको आज का लेक्चर समझ में आया। आज के इस लेक्चर के हवाले से कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्यूरीज आपके ज़हन में, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस आपके पास है, info.sir.sajid@gmail.com। इसके अलावा मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है। सुबह 11 बजे से लेकर दिन के 2 बजे तक आप मुझे कॉल कर सकते हैं, वॉइस मैसेज पे पूछ सकते हैं। इसके अलावा जनाब इंस्टाग्राम के ऊपर ये वी इसका लिंक शेयर होगा, वहाँ पे आप देख सकते हैं। ट्विटर्स के ऊपर साजिद अकेडमी, वहाँ पे इसका लिंक शेयर होगा इंशाल्लाह, वहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा आपकी सीएमएस पे ये वीडियो अपलोड होगी, वहाँ पे भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, मैं आपको प्रेजेंटेशन भी सेंड कर दूंगा। इसके अलावा मेरे यूट्यूब चैनल पे भी ये वीडियो अवेलेबल होगी, सर साजिद कंप्यूटर अकेडमी, वहाँ पे भी ये अवेलेबल होगी वीडियो। इसके अलावा मेरा फेसबुक पेज पे भी होगी, सर साजिद। आप लिखेंगे फेसबुक पे, वहाँ पे भी आ जाएगा, वहाँ पे भी इसका लिंक शेयर कर। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा जनाब, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।